सत्ता की हनक में या आपका बाप मंत्री है या आप मंत्री हैं, गैर संवैधानिक तरीका इस्तेमाल करेंगे प्रकाश जी का। ये गाली गलौज बदतमीजियों से भरा हुआ अतीत है। जबान काटनी है जबान काट ले, जिनको जूता मारना है जूते मार ले। हम तो बैठे हुए हैं, हम तो चूचू का मुरब्बा है। सालार मसूद गाजी को बाहरी आक्रांता लुटेरा कहना गलत है। सालार मसूद गाजी को और उनकी फौज 1 लाख मुसलमानों को आपने काट डाला। राजा सुहेल देव का अपमान हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। राजा सुहेल देव का अपमान किसी जात बिरादरी वर्ग का अपमान नहीं है। राजा पाकिस्तान का किया गया वो हाल तुम्हारा कर देगा। मेरी तुलना पाकिस्तान से क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान हम अपनी जूतियों पर रखते हैं, तुम हमेशा अपनी जबान पे क्यों रखते हो? इसका मतलब है कि पाकिस्तान से तुम्हें मोहब्बत ज्यादा है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने जो है बीते दिनों जो है महाराजा सुहेल देव को लेकर जो है एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने उन्हें लुटेरा कहा था। हमारे साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष जी से जानने की कोशिश करेंगे। आपने महाराजा सुहेल देव जो है अपने बयान में लुटेरा कहा था, जिसके बाद से है उत्तर प्रदेश में जो है लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं। आपके जुबान काटने के जो है 11 लाख का आपके ऊपर इनाम भी रखा गया है और आपको धमकी भरी कॉल भी आ रही हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, और अगर कोई भी मेरी बात से डिसएग्री करता है तो संवैधानिक तरीका है, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, आप जाइए मेरी शिकायत दर्ज कराइए। 3 FIR मेरे ऊपर हो भी गई है, एक लखनऊ में हुई, एक बहराइच में और एक आजमगढ़ में, और भी करवा दीजिए 10, 20, 25, 50। लेकिन अगर आप सत्ता की हनक में या आपका बाप मंत्री है या आप मंत्री हैं, गैर संवैधानिक तरीका इस्तेमाल करेंगे तो कानून सबके लिए बराबर है। और इस देश में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो CM हो PM हो। एक मंत्री के माने कुछ नहीं, 72 मंत्री होते हैं एक एक उसमें स्टेट में। तो चूंकि इन लोगों का जो अतीत है ओम प्रकाश जी का, ये गाली गलौज बदतमीजियों से भरा हुआ अतीत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि टेम्पो स्टैंड पे किस तरीके से ड्राइवर आपस में गाली गलौज ये सब करते हैं। तो ये उसी मानसिकता के आदमी हैं, क्योंकि उसी माहौल में ये रहे हैं, पले बढ़े हैं। तो ये मंत्री हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इनकी जो जबान है ना, ये बहुत गंदी है। और उतना ही वैसे ही इनके पुत्र भी हैं। जैसा इनको शिक्षा और दीक्षा मिलेगी, जाहिर सी बात है कि वैसे ही होंगे, संस्कार जैसे होंगे जिसके। तो ठीक है, आए, जिनको जबान काटनी है जबान काट ले, जिनको जूता मारना है जूते मार ले। हम तो बैठे हुए हैं, हम तो चूचू का मुरब्बा है। तुम आओगे हमको मारोगे, हम मार खा लेंगे मुंडी नीचे करके, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि डिफेंस का हमको राइट नहीं है, संविधान ने नहीं दिया है। हाँ, सिर्फ तुमको संविधान ने राइट दिया है मारने का, हमको डिफेंस का नहीं दिया। आइए, आपका वो वेलकम है। हम लखनऊ अपने कार्यालय पर है, आप पूरी ताकत से आइए, जूता लेके आइए, चाकू लेके आइए, बंदूक लेकर के आइए। हम डिफेंस के लिए तैयार है। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास कोई आदमी नहीं है, कोई बाउंसर नहीं है। मौत एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। हम लेकिन फिर भी तुमसे डरने वाले में से नहीं। उन्होंने अपने बयान में कुछ आपको लेके जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जो हम बता भी नहीं सकते। कैसे देखते हैं? मतलब एक राजनीतिक पार्टी और कैबिनेट मंत्री भी हैं। आप समझ लीजिए, भाषा शैली उनको देख करके उन्होंने अंदाजा कर लीजिए कि बीजेपी की क्या मजबूरी है ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर के घूम रही है। खैर, कोई बात नहीं, ये उनका संस्कार है, लेकिन मेरी तहजीब नहीं अलाउ करती। मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। वो मुझे गालियाँ दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो महाराजा सुहेल देव को लेकर जो बयान दिया था, लुटेरा कहा था, आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी इस तरह के बयान देने की? भाई, आए दिन आप लोग कहते हैं ये लुटेरा था, वो लुटेरा था, ये लुटेरा था। मेरी चीज समझ में नहीं आती है। युद्ध 2 राजाओं के बीच में था। उस वक्त का जो भारत था वो टुकड़ों में था। बिहार
का प्राइम मिनिस्टर अलग, प्रधानमंत्री अलग, यूपी का प्रधानमंत्री अलग, राजस्थान का प्रधानमंत्री अलग, ये सब टुकड़ों में था। इसको अखंड भारत किसने बनाया? अब पूछिए, इतिहास पढ़ लें जा करके, ओम प्रकाश राजभर जी, जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो लुटेरा था, ये जिसको कहते हैं आक्रमणकारी था, वो आया नानपारा के मैदान में 1 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, सुहेलदेव की सेना ने किया। कहाँ पैदा हुए थे सालार मसूद गाजी? नहीं, उनकी पैदाइश राजस्थान में हुई थी, अजमेर में, 1014 में 10 फरवरी को। अब अजमेर राजस्थान अखंड भारत का हिस्सा था या नहीं था? तो इसका मतलब पहले भी था, अब भी है। अफगानिस्तान हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, और अभी भी अखंड भारत की बात हो रही है और हमारी पार्टी उसका सपोर्ट भी करती है, हम समर्थन में पूरी तरीके से। तो पहली बात तो यह है कि सालार मसूद गाजी को बाहरी आक्रांता लुटेरा कहना गलत है। सालार मसूद गाजी को और उनकी फौज 1 लाख मुसलमानों को आपने काट डाला, और काटने के बाद बहराइच में दफन किसने किया? फिर लुटेरे थे तो वो लूट करके माल कहाँ गया? अगर अजमेर गया तब भी हिंदुस्तान में है, अगर बहराइच में वो दफन है, तदफीन उनकी बहराइच में हुई, ले कहाँ गए वो, या उनकी आल औलाद कहाँ लेकर के गई, बताओ। तो इस तरीके की भ्रामक चीजों को फैलाना, दो समुदाय के बीच में खाई पैदा करना, ये ओम प्रकाश की रोजी रोटी है। ओम प्रकाश इसी की रोटी खा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी तक ये कंफर्म भी नहीं है कि सुहेलदेव क्या थे। पासी समाज कह रहा है कि राजा सुहेलदेव पासी थे। उसने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया उस चीज को लेकर के, मोर्चा भी निकला था उन लोगों का। राजभर समाज कह रहा है कि राजभर थे। किसी वक्त में जैनियों ने कहा था कि जैन थे। अभी आप नया मुद्दा छेड़ रहे हैं। मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, ग्रेजुएशन में मेरा एक सब्जेक्ट था इतिहास का। ओम प्रकाश जी ने नहीं पढ़ा इतिहास, जो हमें कह रहे हैं जाहिल है ना, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तारीख को। उनसे कहिए कि अब तो गूगल है, वो तो गूगल है देख करके बोलते हैं, तो कहिए गूगल कर लें उसको, अब विकिपीडिया पढ़ लें सुहेलदेव की। तो पहले ये लोग आपस में बैठ करके ये तय कर लें कि राजा सुहेलदेव किस समाज से, किस बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। राजा सुहेलदेव का अपमान राष्ट्र का अपमान नहीं है। राजा सुहेलदेव का अपमान हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। राजा सुहेलदेव का अपमान किसी जात बिरादरी वर्ग का अपमान नहीं है। राजा सुहेलदेव हमारे ये इस लोकतंत्र में या अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़े थे हमारे राष्ट्र के लिए, या हमारे राष्ट्र निर्माण में राजा सुहेलदेव की कोई भागीदारी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये राष्ट्र ही नहीं बना था, हमारा लोकतंत्र नहीं बना था, संविधान नहीं था। आप बताइए, इस राष्ट्र के निर्माण में हमारा खून इसकी बुनियादों में लगा है, सुहेलदेव का नहीं लगा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सुहेलदेव जो है राजभर, सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव जो है वो राजभर नहीं पासी थे, तो इस पर पासी समाज को भी नाराज होना चाहिए। सिर्फ राजभर समाज ही क्यों? क्या आया मेरे पास पासियों का भी फोन आया, उन्होंने कहा कि आपने सुहेलदेव पासी को ऐसा ऐसा कहा है। वो रिकॉर्ड करने लगा तो मैंने फोन कट कर दिया, क्योंकि भाई सामने वाला बदतमीज है तुम्हें। तो अब एक पासी बोल रहा है, एक राजभर बोल रहा है, अब एक जैन कह रहा है। मसला ये है कि 1000 पुराना इतिहास, भाई 5-6 पीढ़ियों के बाद तो लोगों को अपने परिवार के बारे में भी नहीं पता कौन क्या था। तो ये कहाँ से इनके पास इतना नॉलेज आ गया, और ये कहाँ पढ़ लिए मुझे समझ में नहीं आया। किस रिक्शा स्टैंड पे इन लोगों ने बैठ करके इतिहास की पढ़ाई की है, अब क्या कहा जाए। आपके पास कई सारे कॉल आ रहे हैं धमकी भरे, अब तक कहाँ कहाँ से फोन आया, किसका? देखिए कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, कुछ तो कॉल आई, लोगों ने सही से बात किया। जैसे आजमगढ़ से एक, लालगंज से एक राजभर जी थे, उन्होंने फ़ोन किया, बहुत एहतराम से इज्जत से बात किया। तो और बाकी कुछ आए, एक तो आया, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पीए बात कर रहा हूँ, पर्सनल असिस्टेंट बात कर रहा हूँ, पीयूष राय बोल करके। उसका नंबर भी मैंने सेव किया, मोबाइल में पड़ा हुआ है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दब करके, बोले दब करके रहो। अच्छा। मैंने कहा किस चीज़ से दब करके रहूँ वो बता दीजिए। बोले बस कह रहा हूँ समझ जाओ।
वरना जो हाल पाकिस्तान का किया गया है वो हाल तुम्हारा कर देगा। भाई, मेरी तुलना पाकिस्तान से क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान हम अपनी जूतियों पर रखते हैं, तुम हमेशा अपनी जबान पे क्यों रखते हो? इसका मतलब है कि पाकिस्तान से तुम्हें मोहब्बत ज्यादा है। हिंदुस्तान में मेरे लीडर से ज्यादा अगर किसी ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया हो तो उसका नाम बताओ आप। अगर किसी पार्टी ने एशिया कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच का विरोध किया हो मेरी पार्टी के अलावा तो उस पार्टी का नाम बताओ आप। अगर किसी लीडर ने इतना मुखर अगर होकर के बोला हो तो उस लीडर का नाम बताओ। भारत देश के बाहर जा करके विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने बोला हो उतना मुखर होकर के, तो बीजेपी के लोगों ने इसके कसीदे पढ़े कि वो इसी से आपने बता दिया कि हाँ राष्ट्र प्रेम क्या होता है। तो ये लोग जो मुझे फोन करके धमकियां पाकिस्तान पाकिस्तान की दे रहे हैं ना, हकीकत में ये लोग पाकिस्तान, हम तो कोई पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते। हमने पाकिस्तान को 1947 में जिस वक्त सावरकर, जिन्ना, हिंदू महासभा, कांग्रेस पार्टी बैठ करके हमारे देश को बांट रही थी, उस वक्त भी हमने पाकिस्तान का विरोध किया था। इसलिए तो हम पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए हमारे पास तो ऑप्शन था ना, हम इसलिए नहीं गए। हमारा देश हमारी जान है, आन है, बान है, हमारी शान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस आपके पूरे बयानबाजी से लगा या जो आपको धमकियां मिल रही हैं, इस पूरे मामले में आपके शीर्ष नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या स्टैंड है, क्या कहा हूँ? देखिए, मेरे लीडर मेरे साथ है और मेरी पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ है, और हम जो भी लड़ाई है संवैधानिक तरीके से इसका हम न्यायालय में जवाब देंगे। जिन लोगों ने हमें धमकियां दी है हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, और हमने कई कंप्लेन एप्लीकेशन दिया है। अगर हमारी कंप्लेन लिखी जाएगी तो ठीक है, नहीं लिखी जाएगी तो हम फिर कोर्ट के माध्यम से हम अपना शिकायत दर्ज कराएंगे, कंप्लेन कराएंगे। तो ये थे हमारे साथ AMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब। इन्होंने कहा कि अभी जो है OP राजभर को यही नहीं पता कि महाराजा सुहेलदेव जो है वो पासी थे या राजभर थे। एक नई बहस जो है छिड़ गई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर जो है सुभाषपा के कार्यकर्ता है जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। 3 जगह पर जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।